क्या किसी को बदला जा सकता है? हम किसी को बदलना चाहें तो कैसे बदल सकते हैं? कोई माँ बाप को बदलना चाहता है, कोई अपने बच्चों को बदलना चाहता है, पति पत्नी एक दूसरे को बदलना चाहते हैं और प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे को बदलना चाहते हैं। कोई ना कोई किसी को बदलना चाहता है और कोई ज़्यादा संघर्ष में आ जाता है तो वह पूरे समाज को बदलना चाहता है, पूरी दुनिया को बदलना चाहता है। तो क्या किसी को बदला जा सकता है? पहले तो आप यह जान लें, यह जानने की कोशिश करें कि हमें किसी को क्यों बदलना है। समस्या यही है, इसी को पहले जानें, इसी को खोजें कि पहले तो हम ऐसे विचारों को क्यों ला रहे हैं कि हमें किसी को बदलना है। पहले तो इन विचारों को ही छोड़ दें कि मुझे किसी को बदलना है। मन को ऐसा न करें कि जो किसी को बदलना चाहता है। यह मन शांत मन नहीं है, यह मन को शांत नहीं करेगा बल्कि और अशांत करेगा। आपको किसी को क्यों बदलना है? शांति और संतुष्टि के लिए आप किसी को बदल देंगे। किसी को बदलना चाहते हैं तो आपको उससे क्या मिलेगा? कोई आपके मुताबिक चलने लगे, सब परिस्थितियां भी आपके पक्ष में आ जाएं, तो आपको उससे क्या मिलेगा? शांति और संतुष्टि ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगा? तो पहले तो यही समझ लें, पहली तो समस्या तो यही है कि किसी को बदलना है। इस समस्या को समाप्त कर दीजिए और शांत हो जाइए। अब किसी को बदलने का प्रश्न है तो कोई किसी विचारधारा को पसंद करता है, कोई व्यक्ति किसी विचारधारा को, कोई किसी व्यक्ति को पसंद करता है तो कोई किसी एनवायरनमेंट को पसंद करता है। तो यह सब उसकी व्यक्तिगत पसंद है और रुचि है। यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है। यह उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक भी है कि उसे पूर्ण व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले। हमें किसी पर दबाव डालकर हिंसात्मक रूप से या भावनात्मक रूप से किसी को बदलने का प्रयास नहीं करना है। तब ही हम न सिर्फ उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे बल्कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी सम्मान करेंगे। बस आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी विचारधारा पर स्पष्ट होने चाहिए। आप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो आप सोचते हैं, जो आप कर रहे हैं, उसको लेकर आप स्पष्ट होने चाहिए। वो आपको सही मालूम पड़ता हो, उस पर आप स्पष्ट हैं तो वह करें। किसी को बदलने के लिए कुछ न करें, किसी पर प्रभाव डालने के लिए कुछ न करें। जो भी कर रहे हैं वह अपनी आंतरिकता से करें। लोगों को आप में सार्थकता लगेगी तो वे आपका महत्व समझेंगे और आपको महत्व देंगे, आपकी विचारधारा को अपनाएंगे। अगर आपने सब कुछ किया है, जो आपसे बन सकता था वो आपने किया, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वोत्तम किया जा सकता था वो आपने किया, फिर भी लोग न आपका महत्व समझ रहे हैं, न आपकी विचारधारा को अपना रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपकी इसमें कोई गलती नहीं। आपने तो जो आप कर सकते थे वह किया। किसी न किसी पर किसी प्रकार से आपने लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। किसी पर आपने दबाव नहीं डाला, न आपका कोई उद्देश्य या प्रयोजन गलत था। जो किया वह आपने अपनी आंतरिकता से किया। फिर भी लोग आपका महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो लोगों की फ़िक्र आप न करें। लोग अगर नहीं समझ रहे हैं, लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है उनका माइंड सेट ही इसी प्रकार का हो, उनके माइंड का फ्रेम इसी प्रकार का हो कि आपकी बात उनके माइंड में फिट न बैठती हो। तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, न ही लोगों की इसमें गलती है। न आपका इसमें कोई दोष है, न किसी और का। न आप में कोई दोष है और न किसी और में। अगर कोई जानबूझकर
आपको परेशान कर रहा है, उसका उद्देश्य या प्रयोजन ही गलत है, तो आप शांत रहिए। आपने तो कुछ गलत किया नहीं है और न ही आपने किसी और को बदलने के लिए कुछ किया है, और इससे ज़्यादा संतुष्टि आपको नहीं मिल सकती कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो जो लोगों को परेशान करना चाहते हैं, जो लोगों पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, वे वास्तव में खुद अपने अंदर से परेशान होते हैं। किसी के अंदर अगर शांति हो तो वह शांति ही फैलाएगा, और किसी के अंदर अगर अशांति हो तो वह अशांति ही फैलाएगा। तो इस चीज़ को समझें, जो जितना अशांत है वह लोगों को भी अशांत ही करेगा, वह लोगों को भी परेशान ही करेगा। तो समाज में, रिश्ते नातों में और राजनीति में आपको हमेशा दो पक्ष मिलेंगे। एक पक्ष वे जो आपका समर्थन करेंगे और दूसरी तरफ आपका विरोधी पक्ष, विपक्ष मिलेगा। आपके संबंध में पहले से ही लोगों ने अपनी धारणाएं और आपकी छवि बना रखी होती है। जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो आपके पक्ष में होते हैं, वे ज़्यादातर आपके पक्ष में ही रहेंगे। अगर आप कोई गलती भी करते हैं तब भी वे यही कहेंगे कि आप ऐसे तो नहीं हैं। हो सकता है परिस्थितिवश आपसे कोई गलती हो गई हो, तब ही आपने ऐसा कुछ गलत किया होगा। वहीं जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपके विपक्ष में हैं, तो आप कितना ही अच्छा कर दें, कितना ही महान कार्य कर दें, आप कितने ही सही हों, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, तो उनकी फ़िक्र छोड़ दें, ऐसे लोगों की फ़िक्र छोड़ दें। सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ, तो बोध प्राप्त हो जाने के बाद वे शाक्य जनपद में वापस आए। उन्होंने जनपद वासियों को अपना संदेश देते वक्त दो धड़ों में, दो पक्षों में बंटा हुआ पाया। इससे उन्हें शाक्य जनपद के उस पुराने मतभेद की याद आ गई। जब शाक्य और कोलियों के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध के प्रश्न पर वाद विवाद हुआ था। तो उस समय जो उनके विरोध में थे, वे लोग ही आज उनके प्रति विरोध दर्शा रहे थे। वे ही लोग आज भी उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त नहीं कर रहे थे और उनका महत्व नहीं समझ रहे थे। और उन्होंने अपनी शिक्षा दी, तो जो लोग उस समय उनके पक्ष में थे, वे लोग उनकी शिक्षा से प्रभावित हुए और उन्होंने प्रति परिवार एक एक अपना पुत्र धम्म दीक्षा के लिए उन्हें दिया और उन्होंने धम्म से दीक्षित करवाया। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसी को बदलने की कोशिश न करें, जो भी करें सर्वोत्तम करें, अपनी आंतरिकता से करें। बस ये भाव आपके साथ हमेशा रहे कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। यही शांति और संतुष्टि और स्थिरता का मार्ग है। यही आपको शांति, संतुष्टि और स्थिरता देगा। धन्यवाद। अंत में सभी से अनुरोध कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।